निर्मला जी गाड़ी की अगली सीट पर बड़े ठाठ से बैठी हुई थीं, क्योंकि आज बेटे और बहू के बीच डाइवोर्स करवाकर उनके कलेजे को ठंडक मिल गई थी। आज उनकी जीत हुई थी, उनकी मुराद पूरी हो गई थी। उनका खुश होना तो बनता ही था। अरे अनु, अपने भाई को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहो, बेकार में उदास खड़ा है। अरे उदास होने की क्या ज़रूरत है, यह तो खुश होने का समय है जो ऐसी झगड़ालू पत्नी से पीछा छूट गया। ऐसे एकटक अपनी पत्नी और बेटी को जाते हुए क्या देख रहा है। अरे उस काव्या को तो रत्ती भर दुख नहीं हुआ होगा इस रिश्ते के टूटने पर यह हमारा बेटा को देखो, देवदास बना खड़ा है। बैठाओ जल्दी से इसे गाड़ी में, निर्मला जी ने जोर से कहा। माँ की बात सुनकर आकाश चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। काव्या भी अपनी बेटी का हाथ थामे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उन्हें जाता हुआ देख आकाश मुस्कुराया। हम उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वह काव्या बहू बनकर हमारे घर आई। जीना हराम कर रखा था हमारा। तलाक ना होता तो ज़िंदगी बर्बाद कर देती हमारे बेटे की। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। दोनों के डिवोर्स पेपर पर दस्तखत से इस रिश्ते पर विराम लग ही गया। बेटा तू उदास ना हो, जल्दी तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे, निर्मला जी ने आकाश से कहा। आकाश बस सुनता ही रहा। अरे गायत्री, आज देसी घी से हलवा बनाओ, खाने का बहुत मन कर रहा है, निर्मला जी घर पहुंचते ही खाना बनाने वाली से बोली। माँ, मुझे थोड़ा थकान सा लग रहा है, अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना, आकाश ने माँ निर्मला जी से कहा। इधर निर्मला और उनके बेटी दामाद देसी घी से बने हलवे का स्वाद ले रहे थे और उधर आकाश अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर अपने अतीत की गलियारों में खो जाता है। अरे निर्मला, अपने आकाश के लिए मेरी ननद की बेटी का रिश्ता आया है। अच्छी पढ़ी लिखी गुणी है और दिखने में भी सुंदर लड़की है। निर्मला जी की बहन रेखा ने आकाश के लिए रिश्ता सुझाया। नहीं, वहाँ रिश्ता नहीं करना मुझे, मेरे आकाश का। बड़ी तेज है तेरी ननद की बेटी, पटर पटर अंग्रेजी में बात करती है, हॉस्टल में पली बड़ी है। मुझे तो पूरी तरह से घरेलू लड़की ही चाहिए मेरे आकाश के लिए। देखने में साधारण शक्ल सूरत की हो, गरीब घर की चलेगी, ताकि पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, जिस तरह मेरा बेटा कंट्रोल में रहता है। नहीं तो आजकल के लड़के तो पत्नी के आने पर माँ बाप को पूछते तक नहीं हैं, निर्मला जी ने अपनी बहन से कहा। अच्छा, तो तुझे बहू नहीं, खूंटी से बंधी गाय चाहिए जो अपनी जबान तक न खोले। तो फिर मेरी नज़र में एक लड़की है, अपनी ही बिरादरी की, साधारण परिवार से। पिता छोटा मोटा नौकरी करता है, 3 बहनें हैं और एक भाई है। बड़ी बेटी काव्या ने अभी अभी कॉलेज पूरा किया है, अच्छे स्वभाव की है, तुम जैसी चाहती हो वैसी ही है, रेखा ने कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। लड़की वालों से कह देना हम अगले हफ्ते लड़की देखने आ रहे हैं। निर्मला जी अपनी बहन से अपने इकलौते बेटे आकाश की शादी की चर्चा फ़ोन पर कर रही थीं। दरअसल निर्मला जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी अनु की शादी 5 साल पहले नज़दीक के शहर में हो चुकी है। बेटा आकाश एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब पर है। निर्मला जी के पति काफ़ी पहले स्वर्गवास हो गए थे। तब आकाश और अनु बहुत ही छोटे थे। पति के वियोग के बाद ससुराल वालों के ताने, गांव समाज का तिरस्कार सहते हुए मेहनत मजदूरी करके निर्मला जी अपने बच्चों की परवरिश की। उन्हें बहुत प्यार और सुविधा देकर समाज में उठने बैठने लायक बनाया। आकाश माँ के संघर्ष को भली भांति समझता था, इसीलिए वह चाहता था कि उसकी माँ को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। वह अपनी माँ की हर बात मानता था, अपनी तनख्वाह भी अपनी माँ के हाथों में रख देता था। उसे ऐसा करके संतुष्टि मिलती थी। निर्मला जी अपने बेटे आकाश के लिए आए कई रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती थीं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की बस ज़्यादा सुंदर होती थी। निर्मला जी अपने बेटे की शादी सामाजिक दबाव और वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना तो चाहती थीं, मगर उन्हें अपने बेटे को किसी और का होता देख घबराहट भी होती थी। दिन बाद निर्मला जी आकाश के साथ काव्या को देखने जाती हैं।
दिखने में सीधी सादी साधारण रंगत रूप की काव्या निर्मला जी को अपने बेटे के लिए योग्य लगी। बेटा पत्नी के मोह में ना फंस जाए, इसलिए निर्मला जी ने हर लिहाज से साधारण काव्या को अपने घर की बहू बनाना उचित समझा। आकाश को अपनी पसंद रखने का मौका ही नहीं दिया, ना ही आकाश और काव्या को एक दूसरे को जानने का मौका दिया। आकाश और काव्या की बिना किसी रुकावट से शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद अकेले में आकाश ने काव्या से कह दिया था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। काव्या ने भी आकाश के अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति एक अच्छे बेटे के साथ साथ अच्छा पति भी बन जाए। शुरुआत से ही निर्मला जी ने काव्या की लगाम अपने हाथों में ले रखी थी। वह बहू को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सिर्फ 3 लोगों का परिवार था घर पर, लेकिन एक पल को भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी काव्या। ससुराल में जख्मों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था, पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। एक दिन के लिए भी आकाश और काव्या को बाहर घूमने जाने नहीं दिया जाता था। सुबह का वक्त काव्या अपनी सास निर्मला जी को चाय का कप देती है। ये कैसी चाय बनाई है, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। बोलते हुए निर्मला जी ने चाय का कप नीचे पटक कर तोड़ दिया। सास का ऐसा बर्ताव देख काव्या की आंखों में आंसू छलक आए और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, किसी दिन चाय खराब भी बन जाती है, चाय दोबारा भी तो बनाई जा सकती है। मगर निर्मला जी छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी प्रतिक्रिया देती मानो काव्या घर की बहू न होकर बंधुआ मजदूर हो। घर में खाना भी निर्मला जी की पसंद का ही बनता। काव्या को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद था। उसके मायके में हर रविवार छोले भटूरे या उसकी पसंद का इडली सांभर बन ही जाता था, पर ससुराल में कभी नहीं बना पाई थी। काव्या ने साहस करके शनिवार की रात छोले बनाने को काबुली चने भिगोए तो सास चिल्लाते हुए बोली, जरा सी भी समझ नहीं है तुझमें, बिना हमारी इजाज़त के चने कैसे भिगोए तूने? यह सब हम नहीं खाते, नाश्ते में तो हमें रोटी पराठा दही के साथ चाहिए होता है। अब तक नहीं समझी तुम? माँ जी, आपके लिए रोटी पराठा भी बना दूंगी, पर मैं अपनी पसंद का खाना भी तो बना सकती हूँ ना, काव्या ने हिम्मत करते हुए कहा। या यह क्या क्या तुम माँ से बहस कर रही हो? कर दिया ना माँ को नाराज, अब माफ़ी मांगो उनसे जाकर। पति आकाश ने काव्या से गुस्से में कहा। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? छोले भटूरे भी तो खाना ही है, रोटी पराठा भी बना दूंगी, फिर माफ़ी किस बात की? काव्या ने कहा। लेकिन सास निर्मला जी ने माफ़ी मंगवा कर ही दम लिया। बहू, इस घर में रहना है तो गले की आवाज़ जितनी धीमी रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, निर्मला जी ने चेतावनी दी। निर्मला जी को बहू के मायके वालों का आना जाना जरा भी पसंद नहीं था। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती। आकाश चाहकर भी अपनी पत्नी को माँ की इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं ले जा सकता था। शादी के 2 सालों में भी काव्या कहीं भी पति के साथ अकेले नहीं जा पाई थी। काव्या को मोबाइल रखने तक की इजाज़त नहीं थी। ज़रूरत पड़ने पर पति के मोबाइल या घर के लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करती थी। घर से बाहर इधर उधर किसी के घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। एक रोज़ काव्या जब खाना बना रही थी, घर की लैंडलाइन पर काव्या के मायके वालों का फ़ोन आता है। हेलो, निर्मला जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा। नमस्कार समधन जी। सीढ़ियों से पैर फिसलने पर काव्या की माँ के पैर में महीने भर का प्लास्टर चढ़ गया है। चलने फिरने और काम करने में असमर्थ है। काव्या के बाद की दोनों बहनों की फाइनल परीक्षा चल रही है। भाई को तेज बुखार आ रहा है। आप हफ्ते 10 दिन के लिए काव्या को मायके भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। काव्या के पिता ने निर्मला जी से गुजारिश की। यहाँ हमारी भी तो तबीयत सही नहीं है, बहू के जाने के बाद घर कौन संभालेगा? आप अपना देख लीजिए, बहू नहीं आ पाएगी, निर्मला जी ने स्पष्ट जवाब सुना दिया। काव्या के पिता ने अपने दामाद आकाश को फ़ोन लगाकर अपनी समस्या बताई। आकाश ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है,
काव्या के जाने पर, बस माँ इजाज़त दे दे। काव्या को जब इस बारे में पता लगा तो उसने किसी की मंजूरी की प्रतीक्षा नहीं की। अपना बैग पैक किया और सास निर्मला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस वक्त मेरे मायके में मेरी ज़रूरत है। वैसे भी आकाश जी तो यहाँ आपके पास हैं ही, और अनु दीदी भी तो हर शनिवार रविवार तो यहीं रहती हैं। 2-4 दिन और ज़्यादा रुक जाएंगी आपके पास। मेरे मायके में स्थिति संभलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। काव्या ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने पति को सूचना दी और मायके चली गई। निर्मला जी बौखला गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू काव्या ऐसा साहसिक कदम उठाएगी। काव्या के जाते ही निर्मला जी ने आकाश को उसके खिलाफ बहुत भड़काया। देख, क्या इज्जत रह गई तेरी माँ की। तेरी पत्नी को अपनी माँ की परवाह है ही, अपनी माँ की परवाह है। बड़ी ढील दे रखी है तूने अपनी पत्नी को। नहीं तो उसकी हिम्मत ना होती मेरी इजाज़त के बगैर घर के बाहर कदम रखने की। माँ बेटे में से किसी ने भी काव्या को फ़ोन लगाकर उसकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। करीब 15 दिन बाद मायके में स्थिति सामान्य होने पर काव्या ससुराल लौट आती है, लेकिन निर्मला जी ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए घर के अंदर तक नहीं आने दिया। काव्या ने उम्मीद की नज़रों से पति को देखा। तुमने माँ के खिलाफ जाकर सही नहीं किया। इतना कहकर आकाश अपने कमरे में चला गया। काव्या को निर्मला जी से ज़्यादा अपने पति पर गुस्सा आया। वह आंखों में आंसू लिए वापस अपने मायके चली गई। दिन बीतते गए। मायके में काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि काव्या माँ बनने वाली है। माँ बनना हर सुहागन स्त्री का सौभाग्य माना जाता है, लेकिन काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी मनाए या दुख। काव्या ने फ़ोन पर आकाश को उसके पिता बनने की सूचना दी। आकाश इस खबर से बहुत खुश हो जाता है, पर वह अपनी पत्नी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहता था। माँ, आप दादी बनने वाली हैं। काव्या माँ बनने वाली है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, आकाश ने कहा। निर्मला जी नहीं चाहती थीं कि काव्या इस घर में दोबारा आए, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी बेजुबान बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। लेकिन काव्या तो गलत बात का विरोध भी करना जानती थी। बस यही बात निर्मला जी को पसंद नहीं थी। निर्मला जी बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया अपने माँ के अपमान को। उस लड़की ने मेरी बात का जरा भी मान नहीं रखा, अपनी मन मर्जी चलाई। महारानी बनकर घूमती रहती थी पूरे घर में, जुबान चलाती थी मेरे सामने। तुझे तेरी माँ और पत्नी में से किसी एक को ही चुनना होगा। निर्मला जी ने आकाश के सामने कठिन चुनाव रखा। आकाश ने अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते कदम पीछे खींच लिए। समय बीतता गया। काव्या जान चुकी थी कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर ही रह गया है, उसका पति नहीं बन पाया। इसीलिए काव्या ने अपने पति से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। तय समय पर काव्या ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसकी सूचना उसके ससुराल में कर दी गई थी। तब भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया काव्या के ससुराल से नहीं आई। इधर निर्मला जी आकाश के लिए फिर नया रिश्ता ढूंढने लगी। इस बात की जानकारी लगते ही काव्या ने आकाश को तलाक का नोटिस भेज दिया, क्योंकि वह खुद भी जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। आकाश और काव्या का तलाक हो जाता है। आकाश वर्तमान में लौट आता है। आकाश रिश्ता टूटने से आहत था। धीरे धीरे उसने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबो लिया। जितनी जल्दी हो पाता काम पर चला जाता। देर रात ओवर टाइम करके घर वापस आता। वह बस पैसे कमाने की मशीन बन चुका था। अब वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। बेटा, तेरा तलाक हो चुका है, भूल जा उसे, जीवन में आगे बढ़। अभी भी तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, निर्मला जी ने आकाश की दशा देखकर कहा। नहीं माँ, मैं किसी का पति बनने लायक नहीं हूँ, मुझे बस बेटा ही रहने दो, आकाश बोला। इस बार आकाश के शब्दों में बहुत दर्द था। आकाश इस तरह नशे का आदी हो चुका था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।
उसका लीवर डैमेज होने लगा था। अगर शराब पीना बंद ना किया तो आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने आकाश से कहा। आकाश की ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एक सुबह आकाश कोमल स्पर्श अपने गाल पर अनुभव करता है। वह आंखें खोलता है। सामने उसकी 3 साल की बेटी दिया उसके दिल के पास बैठी जगह पर बैठी थी और उसके गाल को सहला रही थी। उसकी पत्नी काव्या उसके पैरों के पास बैठी थी। अपने परिवार को पास देख आकाश हैरान रह गया। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। बेटा, अब तो तू ठीक हो जा। देख, मैंने तुझे तेरा परिवार वापस दे दिया, जो मैंने अपनी जिद के चलते तुझसे छीन लिया था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद होता नहीं देख सकती। मुझे माफ़ कर दे। और काव्या बहू, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपने बेटे पर अपना हक खो दूंगी, यह सोचकर मैं उसे हमेशा अपने काबू में रखती थी। पर आज एहसास हुआ, मेरी हरकतों की वजह से वह मेरे पास तो था, पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हारा पति वापस करती हूँ। मुझे माफ़ करना बहू। काव्या ने निर्मला जी को माफ़ कर दिया। काव्या ने आकाश और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। अपने परिवार को पाकर आकाश भी जल्दी ठीक हो जाता है और फिर से एक बार आकाश और काव्या विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, पति को अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच संतुलन बिठाना ना आए तो कई बार पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। एक लड़के का कर्तव्य होता है कि वह उस लड़की का भी ख्याल रखे जो उसकी ज़िंदगी और घर में आई है, और उस माँ का भी जिसने उसे इस दुनिया में लाया है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।